प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पहले अदवार के मुकाबले में इस दौर में ख़वातीन में दिल की बीमारियां ज़्यादा पाई जा रही हैं। पहले ख़वातीन घर रहा करती थी, अब ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आकर काम कर रही हैं, मर्दों के शाना बशाना होकर हर फील्ड में अपना मुज़ाहरा कर रही हैं। तो क्या ये चेंजिंग लाइफ़स्टाइल की वजह है, या फिर माहौलियात में तब्दीली आ गई है, या फिर ये क्या किस्म की तब्दीली आ चुकी है जिसकी वजह से ख़वातीन में भी दिल की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं? आइए इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे एक यंग और काबिल डॉक्टर डॉक्टर के दीप्ति, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, दिल की बीमारियाँ इन जनरल अगर हम देखेंगे तो पुराने दौर के मुकाबले में इस दौर में ज़्यादा हो गई है? हाँ, एक्चुअली हार्ट डिजीज पहले से भी एक है कि इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में कम देखे तो हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बोथ इन मेन एंड वुमेन। बट ऑफ लेट फ्रॉम द लास्ट 2-3 डिकेड्स इवन लेडीज में भी और बढ़ रहा है, वुमेन में और इंक्रीज हो रहे हैं। जी। तो there are several reasons for it. Okay. Like थोड़ा बहुत आप mention भी करें changing lifestyle and all, but most important is भगवान God has made the human body male and क्यों female होता है slightly उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हार्ट की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ कितने किस्म की होती हैं? एक्चुअली हार्ट में कई सारी बीमारी होते हैं, कुछ बाई बर्थ आते हैं, कुछ हार्ट के अंदर जो वाल्व्स रहते हैं जो ब्लड फ्लो को डायरेक्ट करते हैं उसमें होते हैं। कुछ मैक्सिमम हार्ट डिजीज हम रेफर करें तो हार्ट के बाहर जो पाइपलाइंस ब्लड वेसल्स रहते हैं जिससे ब्लड पास होता है उसका बीमारी इज द कॉमनेस्ट हार्ट डिजीज हम रेफर करते हैं। उसके अलावा हार्ट ट्यूमर्स रहते हैं, उसके अलावा कई सारे, बट मोस्ट कॉमन इंडिया में जो हम देखते हैं हार्ट वाल्व डिजीज है और एक हार्ट ब्लड वेसल्स का बीमारी है। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा आपने बताया कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, कार्डियक ट्यूमर्स रहते हैं और हार्ट के संबंधित तुरंत हार्ट से लंग्स को जाने वाले ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्म होना और हार्ट एंड डायरेक्ट ब्लड वेसल आयोटा में ब्लड वेसल सूजन जैसा होके एन्यूरिज्म्स बोलते हैं वो डिजीज आना। अच्छा। लाइक मेनी वैरायटीज ऑफ हार्ट डिजीज आर देयर। हार्ट मसल इटसेल्फ कमजोर पड़ जाना कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सबसेट है। जी, कार्डियोमायोपैथी। पर अब मैं ये मोस्ट जानना चाहूँगा, कॉमनली हार्ट डिजीज बोले तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने रक्तनाल में कुछ रुकावटें होना और हार्ट को खून की कमी महसूस होना, वो दैट इज द कॉमनेस्ट एंड प्रिवेंटेबल। जी। अब मैं इतने सारे आपने जो डिजीज गिनवाए हैं, इनमें मर्दों और ख़वातीन में ये सब में पाई जाती है, या मर्दों के लिए अलग बीमारियां हैं, ख़वातीन के लिए अलग? As a no separate difference is there. Okay. Both males and females can have all the forms of, अभी मैं जो बताई जो सभी बीमारी दोनों में हो सकते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इंसिडेंस में, प्रेवलेंस में जो हम देखें। जैसा कुछ वही बोल रही, 2 डिकेड्स पहले तक हार्ट ब्लड वेसल ब्लॉक, हार्ट अटैक, एंजाइना वो मेल्स में बहुत कॉमन वी यूज टू थिंक, बट ऐसा नहीं है। अभी फीमेल्स में भी बहुत सारे इंक्रीज हो रहे हैं और एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिजीजेस रहते हैं जो करोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स बोलते हैं, डिसेक्शंस बोलते हैं, ये फीमेल्स में थोड़ा मोर कॉमनर है। पर सभी बीमारी दोनों सेक्सेस में आ सकते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप कुछ मेल्स में मोर कॉमन है, कुछ फीमेल्स में मोर कॉमन है, पर ये डिफरेंस भी मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है। After menopause, even females are equally vulnerable, and in fact, they have a more higher incidence of developing a massive heart attack. अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में ख़वातीन में दिल की बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? पहले क्यों कम थी, अब क्यों बढ़ रही हैं? Actually, एक important reason है, like in addition to what सभी हम जानते हैं, changing lifestyle.
because genetically the build of men and women is slightly different. But with changing lifestyle, the prevalence of smoking, alcohol use also in females is increasing. And more importantly, emotional and psychological stress factors play a very important role in females. अभी कुछ recently that incidence is increasing a lot. Psychological and emotional stress play a role both in both sexes, but females, they have a very high incidence. And more importantly, in addition to after menopause and pregnancy related complications, like pregnancy में diabetes आना, hypertensive disorders of pregnancy, preterm labor, use of some hormone medications, all these increase the incidence in women. And whereas ये पहले भी होते थे, but the increasing awareness of these has increased. Earlier, even the screening of the women for these disorders were less. Now increasing awareness and more getting tested and more treatment options available, we are able to identify this more. That is one important, the increasing awareness coupled to the changing lifestyle and more psychological stress play a very, very important role in increasing incidence. जो क्यों बढ़ रहे बोल के पूछे ना, ये सब important reasons है कि हम women में भी बहुत सारे increased incidence देख रहे हैं. Okay. Or more importantly than this is some other diseases which are unique to women. आप जो पहले बोले ना, हम risk factors देख रहे थे, sugar, BP, smoking, cholesterol, ये सबको traditional risk factors बोलते हैं. They are applicable to both women and men. But there are some exclusive risk factors in women, like polycystic ovarian syndrome बोलते हैं, जिसमें menstrual irregularities होते हैं, साथ ही साथ ओवरवेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस होके शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, हाइपरटेंशन रहता है. दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड यूज ऑफ सम हार्मोनल पिल्स एंड मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज या प्रेगनेंसी में बीपी शुगर आना, ये सब एंड सम डिजीजेस कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीजेस जो विमेन में मोर कॉमन है मेन से, लाइक SLE, लूपस बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस विमेन में मोर कॉमन है. ये दीज कॉज अ मोर इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट द बॉडी, मोर कॉमन. दे कैन ऑल्सो कॉज हार्ट के ब्लड वेजल्स में भी इन्फ्लेमेशन ऐसा होके खून के रुकावटें डेवलप हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक्स मोर डेवलप हो सकते हैं. दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स जो स्पेसिफिकली विमेन को अप्लाई करते हैं. And they play a very important role, and their incidence also with improved diagnosis are increasing in the last 2 decades, and all these contribute to increasing incidence of heart disease in women. Very, very important and easily controllable is the psychological stress. इतना जो मैं अभी बोली पिछले 5 मिनट, but easily controllable and maximum role is the psychological and emotional stress. This have to be controlled. Okay, okay. आपने बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है और इमोशनल स्ट्रेस है, और या फिर मेनोपॉज के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो है. आपने ये भी बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर डायबिटीज़ हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है हार्ट डिजीज़ आती है. मगर ये बात मुझे समझ में नहीं है कि अवेयरनेस की वजह से जो है हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है. No, detection. Our detection level. पहले the one important reason actually यही बात पे बोल रहे, इंसिडेंस बिफोर मेनोपॉज एक्चुअली. आपकी आवाज रुक गई थी डॉक्टर, जरा थोड़ा दोहरा दीजिए. अवेयरनेस की वजह से किस तरह से दिल की बीमारियां बढ़ रही? इंक्रीजिंग अवेयरनेस से अभी लोग स्क्रीनिंग टेस्टिंग बढ़ गया. टेस्ट करें तो इवन एसिम्टोमेटिक माइल्डर फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज को देख रहे, और वो लोग को हम स्ट्रेस टेस्ट कराते हो एबनॉर्मैलिटी दिख के, वी आर डिटेक्टिंग, आवर डिटेक्शन लेवल बढ़ रहा है. पहले फॉर सेम सिम्टम्स देयर वाज अ रेजिस्टेंस इन, और द नंबर ऑफ टेस्ट डन फॉर वुमेन वेर लेसर, स्क्रीनिंग लेस होता था. अभी भी थोड़ा कम है, इवन नॉट ओनली इन अवर इंडिया, USA, स्पेन में करे सो टेस्ट में स्टडीज में भी the number of tests performed, the people, और जो दवाई हम हार्ट प्रिवेंशन के लिए हम सबको मालूम है, एस्पिरिन, स्टैटिन्स, ये सब, द इंसिडेंस ऑफ वो उनका यूसेज भी फीमेल्स में काफ़ी कम कंपेयर टू मेन है, इवन इन द वेस्ट, इवन इन इंडिया. सो फर्स्ट पहले हम कोई भी बीमारी आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऐसा रहता है, और एक
प्रीमोनिटरी नोशन दैट women आर spared फ्रॉम हार्ट डिजीज, वो गलत फहमी दूर होना, नहीं सबको आ सकता है। इंसान बोले तो टेस्टिंग कराना एक उम्र से ऊपर, डेफिनेटली जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स जिससे हार्ट डिजीज आने का चांस और बढ़ता है, वो नहीं है तो रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो भी हम सारे पेशेंट्स को देखते हैं। इवन फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक से आते हैं जिसको पहले बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट नहीं होते, उसमें भी आ सकते, पर ये रिस्क फैक्टर्स है तो द इंसिडेंस गेट 3 टाइम्स 4 टाइम्स हायर, 3 गुना 4 गुना बढ़ता है। तो पहले ये फिक्स्ड नोशन जो था विमेन को हार्ट डिजीज आने का संभावना बहुत कम है तो चेक करने की जरूरी नहीं है, ऐसा वो गलतफहमी अभी दूर हुई, तो काफी सारे लोग खुद आके चेक करा रहे, नहीं तो फैमिली हिस्ट्री जिसमें है। एक्चुअली इस बात में विमेन कंपेयर टू मेन, वो जो मैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोली, द सेम स्ट्रेस, increased stress levels contribute to heart disease in either sex, but to the tune of 60 to 70% in females compared to only 40% in males. The same stress levels may cause an increased incidence in women. And also the our ability to get a test done and family history of heart disease, अगर women को है compared to men, their incidence of developing a future heart disease is much higher. So ये सब increased awareness is making them to take precautions, get screening tests done, use appropriate medication. एक तरीके से ये positive trend है society में, and this is good. जी, इसके अलावा क्या मौजूदा दौर में ख़वातीन अपने नेचर से हटके ऐसे कोई एक्टिविटीज़ कर रही है जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ बढ़ रही है? ऐसा नेचर से हटके ऐसा कुछ इन जनरल वही हम जो अगर 10 पेशेंट्स को देखते हैं हार्ट, फीमेल हार्ट पेशेंट्स को, उसमें ज्यादातर ओबेसिटी, ओवरवेट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा एक्सरसाइज इन फीमेल स्पेसिफिकली जो करना चाहिए आसानी से कम खर्चे से होता और वो नहीं कर रही, कंपेयर टू यूजिंग कॉस्टली मेडिकेशन, सिंपल एक्सरसाइज आधा घंटा, हाफ एन आवर अ डे, 5 days in a week, सैटरडे संडे इवन एक्सरसाइज को भी छुट्टी, तो वो करे तो भी द रिस्क काफी कम होता। विमेन में स्पेसिफिकली जो एक्सक्लूसिव फैक्टर्स विच प्ले अ रोल इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देयर एक्टिविटी लेवल कम, बहुत कम है शायद। yes, it is important to take care of family. At the same time, simple suggestion is खुद का सेहत के लिए थोड़ा वक्त लेना हर दिन में, कम से कम आधा घंटा अ डे, ए सिंपल एक्सरसाइज, वो भी कॉस्टली जिम इक्विपमेंट, जिम जाना वैसा, वॉकिंग इज द सेफेस्ट, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, इवन इन ओवरवेट लेडीज जॉइंट्स को भी रेस्ट मिलता है, सिंपल एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा तक घर में रहना। और डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिजीजेस आर कॉमनली लोग पहचानते भी नहीं कि उनको है, वो डिप्रेशन plays a very important role in increased incidence of heart disease. They tend to be more sedentary, more worried, and tend to use less medications. अगर बीपी पहले से है, they tend to miss their medications. ये सब specifically women में overweight and sedentary lifestyle and address to their psychological, that's what spending some time, थोड़ा वक्त खुद का सेहत, health doesn't involve only physical health, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉसिबल होता पूरा फैमिली अगर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ऐसा भी है, प्योर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से भी हार्ट डिजीज आ सकता, हार्ट डिजीज ही नहीं, मेजर लकवा, स्ट्रोक और एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के नक्कर, तो थोड़ा वक्त मेडिटेशन, योगा, ऐसा साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अपने लोगों से बात करना है सब। और आजकल विद द इंक्रीजिंग पिछले 1-1.5 साल से जो कोविड है, ज्यादा तक लोग घर में ही रिस्ट्रेन्ड हो रहे, बाहर ज्यादा नहीं जाने का, और थोड़ा बहुत क्लोज नियर एंड डियर वंस कोविड से सफर होके अनफॉर्चुनेटली, अगर ये सब इवन वी शुड नॉट फॉरगेट, इवन इन द टाइम्स ऑफ पीक कोविड एंड कोविड डेथ्स बढ़ने के वक्त में भी हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इनफैक्ट ये कोविड स्ट्रेस और रिमेनिंग इंडोर आइसोलेटेड इज कंट्रीब्यूटिंग टू एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये वक्त पे ये बोलने का मतलब नहीं है कि बाहर जाके फ्रीली घूमे, ऐसा नहीं, टेकिंग टाइम टू स्पीक टू आवर नियर एंड डियर वंस वीडियो कॉल में, या आप हमारे लोगों से टच में रहना,
आइडेंटिफाइंग खुद, अगर हम खुद थोड़ा वक्त हमारे खुद के साथ बिताएंगे तो समझ में आएगा कि क्या हमको बेटर फील कर रही, व्हाट इज मेकिंग अस come out of our depression, speaking to our close people, watching our favorite channel, आप जैसा कुछ अच्छा shows या whatever, or some music, ये सब will play an important role to improve the psychological and mental health. This plays a very important role. और unfortunately शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये वैल्यूज है, ये पैरामीटर्स हम लैब में टेस्ट के साथ मेजर कर सकते, पर डिप्रेशन, एंजाइटी और जो the sad feeling of closed people suffering, not able to meet our near ones, ये unfortunately no test is also available even in the present era, which cannot be measured. Just yeah, being in peace at ourselves and trying to devise our own methods to spend time to relax ourselves is very very important. ये females को और apply करता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किसी को बीपी हो या ना हो, या पुराना कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री हो ना हो, कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि नंबर वन रीजन, पहले वो लोग शायद चेक नहीं करे होंगे। अनडिटेक्टेड डायबिटीज इज वेरी कॉमन। फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज इज अ मेजर हार्ट अटैक मोस्ट कॉमनली समटाइम्स। एंड बीपी भी रहता, शायद चेक नहीं कराए होंगे क्योंकि सेम आई टोल्ड यू, अरे मेरा उम्र छोटा है, मैं फीमेल हूँ, अरे मेरे घर में नहीं है, मेरे खानदान में नहीं है, मैं चेक करने की जरूरी नहीं। ऐसा कुछ फॉल्स नोशंस रहते हैं इवन एजुकेटेड पेशेंट्स में, तो शायद अनडिटेक्टेड रिस्क फैक्टर्स होंगे। और दूसरी बात है, मैं जो बोली, आजकल सेवरल नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, नॉवल करोनरी रिस्क फैक्टर्स बोल के अभी रिसर्च में अभी मालूम पड़ रहा, जो पहले जैसा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन एडिशन टू दैट even other new risk factors are coming up, which only when we check we'll know. Sometimes होमोसिस्टीन बोल के एक मार्कर है जो प्योर वेजिटेरियंस में कॉमन है, और कुछ ऐसा ही लेडीज में फैमिली प्रीमेच्योर डिलीवरी होना या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सम कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस रहना, ये सब नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो वी डोंट, until few decades back हम इवन वी यूज्ड टू नॉट एसोसिएट लिंक, हम हार्ट डिजीज के साथ लिंक नहीं करते थे। तो ये नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी होते, यूजुअली अटैक आने के बाद हम चेक करें तो मालूम होता। और मोस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट जेनेटिक प्रेडिलेक्शन रहता है। यूजुअली फैमिली हिस्ट्री ऑफ यंग एज में अगर बिलो 55 इयर्स में ही हुआ तो उसके फैमिली में तो नेक्स्ट जनरेशन हैव अ हाई लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग। तो ये सब चीजें आसानी से चेक नहीं कर सकते, हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन चाहिए। और रूटीनली, दैट्स व्हाई इवन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी अबाउट 30 इयर्स रिकमेंड करती है कि एटलीस्ट एक लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और सिंपल ECG कराना है। अरे व्हाई शुड आई टेस्ट, आई डोंट हैव हार्ट डिजीज, आई डोंट हैव बीपी, वो सब कोई आदमी इम्यून नहीं है हार्ट डिजीज से, टेस्ट करने में कोई गलती नहीं है। अच्छा है कि अगर वो सब नॉर्मल है, पीरियोडिक स्क्रीनिंग लाइक इन एनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, आपने बताया कि वेजिटेरियन लोगों में होमोसिस्टीन बढ़ जाता है, तो ये ऐसा वेजिटेरियन स्पेसिफिक क्यों है ये होमोसिस्टीन? प्योर वेजिटेरियंस में B12 एक विटामिन है जो होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म को सहायता करता है, उसको मेटाबोलाइज करने में। अगर वो B12 is not in pure veg, some people are true vegans, they don't eat even milk and milk products, so sometimes milk and milk products contain that, so they can have B12 deficiency, and B12 deficiency indirectly होमोसिस्टीन को बढ़ाता। और होमोसिस्टीन जब बढ़ जाता, ब्लड वेसल लाइनिंग्स थोड़ा इफेक्ट होके क्लॉट्स बन जाते, नॉट ओनली आर्टरीज में, वेन्स में भी, पैर के नसों में या कभी कभी हार्ट में होता। that's what a minor risk factor, but definitely common and more common major risk factors have to be addressed too. ठीक है डॉक्टर, क्या कैल्शियम की कमी से भी हार्ट अटैक हो सकता है? विटामिन D3 और विटामिन D3 तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से लिंक है। हाँ, वो उसके वजह से
heart attack incidence is very high. Same, because it helps in proper blood vessel dilatation, blood flow supply करने में, increased blood flow करने में help करता. Commonly many of us आजकल का lifestyle, indoor working and खासतौर पे we are कोविड less के exposed to sunlight. B12 deficiency and vitamin D3 deficiency are a very important role. That's why periodic supplements करना. जी जी। और इसके अलावा जो आजकल लेडीज़ की जो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, क्या ये भी एक अहम वजह हो सकती है? Yes, yes. Sedentary and isolated जो लोग रहते हैं, yes, that is actually मैं इसके बारे में पहले थोड़ा mention करी. Yes, it is important for all of us. We are human beings. We are social animals. We need to have company. Isolated रहने लोग ही ज़्यादातर डिप्रेशन में जाते, और डिप्रेशन में कुछ लोग ओवर ईटिंग, काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में ओवर ईटिंग, वेट गेन, एंड एट द सेम टाइम दे डोंट स्टिक टू देयर मेडिकेशंस. मेडिकेशन कॉम्प्लायंस नहीं रहता, बराबर नहीं लेते. ऐसे लोग को बीपी बढ़ जाना, शुगर कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होना, एंड एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ब्लड वेसल को तुरंत डैमेज करके क्लॉट्स फॉर्म होना, ये बहुत कॉमन है. और ये it is playing an important role in this last 1.5 year, more so because of everybody of us are most of the time are staying in isolation. So that's why ऐसे लोग में trying simple measures like not going out but involving in some online programs, online group meetings, कुछ खुद में they have to devise on their own methods which can keep them relaxed. Very important to maintain good psychological health. And sometimes it is very useful to take a psychiatrist. मदद लेना बहुत जरूरी है, उसमें कोई वो बड़ा बुरी बात नहीं है. अच्छा काउंसलिंग या कुछ adherence to simple medications, immediately the problem will be solved. Most of the time it will be temporary. Okay. Very few only need long-term treatment. It's very common problem in the present era in every subset of population, every age group. कुछ लोग एक्सप्रेस करते, कुछ लोग नहीं करते. इसके अलावा और एक अहम सवाल, ये पहले से कंपेयर में अब अभी और ख़ास तौर पे कोविड आने के बाद से क्या विमेन का अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग बढ़ गया है? Actually, last 1-2 decades, yes, it is increased, but still I must say more so in the Western countries compared to India. Still, India, still our cultural values are high, I must say, because when we sit in the OP, at least from the last 10-12 years, no, I personally don't find any increased use. Yes, there are some people who use, and that plays an important role. Same amount of alcohol consumption in men compared to women causes more health damage in women. That's what I was referring to. Women and men have a genetic internal changes in the metabolism, so we cannot compare in that aspect. In positive बातों पे we can compare. Men and women are equal in working, in their intellectual abilities, in their job building. But yes, ये habits में हाँ compare नहीं कर सकते. Still, women are more, for similar amount of addictions, more adverse health effects we can see in women. But thankfully, India, we have not so much increases there. Okay. डॉक्टर, आप ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि दिल की बीमारियों से कैसे अपने आप को महफूज रखें? Yeah, first, we all हार्ट डिजीज ऐसा विमेन को लेस कॉमन है, वो फॉल्स नोशन हटाना है. हार्ट डिजीज इज स्टिल वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ वुमेन. इनफैक्ट यूएस में 1 in 3 डेथ्स आर ड्यू टू हार्ट डिजीज. इंडिया में भी अराउंड 1 in 5, 1 in 6 डेथ्स आर बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज कॉमन है विमेन में. हाँ, बिफोर मेनोपॉज सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन मिलता है, पर आफ्टर मेनोपॉज द इंसिडेंस स्टिल राइजेस. बट whenever we have risk factors, BP, diabetes, cholesterol, simple test hai. All women above the age of 30 get themselves tested and then appropriately take medication, because the incidence of medicines use, the incidence of diagnosis, the incidence of adherence to medicine, ये सब बहुत disparity है. इसीलिए for the same disease mortality is higher in women. Women को बुरा आउटकम्स आना मोर कॉमन है कंपेयर टू मेन.
So we have to stick to the diagnosis and treatment. Treatment adherence is very important. And maintaining a good physical fitness by exercise, at least half an hour. Most of the women we address to, including me, we take care of our household work. It is important to take care, but sparing half an hour in our entire 24 hours schedule with the cooperation of our family members, half an hour on our physical fitness, some kind of exercise. Walking is the safest, simplest and least expensive. किसी भी खर्चे की जरूरी नहीं. Walking is the safest. Otherwise, cycle, swimming, aerobics, gym you can go is also advisable. But okay, you easily available walking. Half an hour exercise a day, at least 5 days in a week is very important to remain physically fit. And last but not least is psychological health is very important. Emotionally, yes, you have to take care of yourself. और ये बात दूसरों को भी मालूम नहीं पड़ता. We ourselves can identify keeping ourselves engaged even when we are in home. And nowadays it is easy compared to 30 years, 20-30 years back. अभी बहुत सारे social media है, papers है, books है. Even if we are in home, not working, थोड़ा एक्टिविटीज, अदर एविगेशंस फॉर आवर सेल्फ डेवलप करके जो बात पे हमको रिलैक्सेशन मिलता, म्यूजिक, मूवीज या दोस्तों के साथ बात करना, नियर एंड डियर वंस, कितना भी दूर हो यू किधर भी, थोड़ा वक्त हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए रखना है. और जो भी डाउट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज अ डॉक्टर, एनी डिफिकल्टी और एनी वेग फीलिंग थोड़ा भी हट के आपके सेहत में दिख रहा, डोंट हेजिटेट या खुद सेल्फ डायग्नोसिस करने का वो मत करिए. तुरंत नजदीकी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए. वो लोग हैं चेकअप करके मालूम करते, क्योंकि विमेन में सिम्टम्स सब लोगों को क्लासिकल चेस्ट पेन सिवियर ऐसा नहीं आता. काफी सारे लोग को साइलेंट अटैक, कंपेयर टू मेन, विमेन में साइलेंट अटैक कॉमन है. वो लोग अटैक के स्टेट क्रॉस करके हार्ट फेलियर स्टेट में आते हैं, हार्ट कमजोर होके, डैमेज होके. तो हार्ट मसल डैमेज तुरंत होता तो आसान. और विमेन को एक्चुअली मेजर रक्तनाल के ब्लॉकेज कम है, तो मोस्ट ऑफन मेडिसिन से काम हो जाएगा. तो किसी बात पे डर या सेल्फ डायग्नोसिस वो सब मत करके डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई लेने में कोई बुरी बात नहीं है. आखिर इंसान को ही आते हैं बीमारी. नो ह्यूमन बीइंग इज इम्यून फ्रॉम हार्ट डिजीज. यू आर, इनफैक्ट विमेन इज अ पिलर ऑफ द फैमिली. आप अच्छा है तो खुद पूरा फैमिली अच्छा है, हर फैमिली अच्छा है तो सोसाइटी अच्छा है. तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. और हेल्थ इज एक चीज जो पैसों से भी नहीं खरीद सकते. हेल्थ एक गिफ्ट जो भगवान देता है और उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में है. टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू अमजद साहब. थैंक यू सो मच. आपसे बात करके बेहद खुशी हुई. आपने काफ़ी मुफीद मशवरे दिए और नई नई बातें सुनने को मिली, ताकि ये प्रैक्टिस करके ख़वातीन अपने आप को हार्ट डिजीज़ से महफूज रख सकती हैं. हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया. थैंक यू, शुक्रिया. तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर दीप्ति साहिबा. ये कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये बता रही थी कि ख़वातीन में आमतौर पे ये गलतफहमी होती है कि ये मर्दों की बीमारी है, ये ख़वातीन को नहीं होगी. और दूसरे ये कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से जो है उनमें दिल की बीमारियों में इजाफ़ा हो रहा है. तीसरे ये कि जो है एक्सरसाइज की कमी है. और चौथी सबसे अहम बात ये इन्होंने कही है कि आजकल जो है इमोशनल जो है वेंट नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकली भी जो है ये बीमारी बढ़ रही है. और ख़वातीन में कंपेयर टू मेन साइलेंट अटैक ज़्यादा होता है, सिम्टम साइलेंटली डेवलप होते हैं. तो ये ज़्यादा काबिल तशवीश बात है, क्योंकि अगर किसी को दिल में दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और वक्त पर इलाज कर पाएगा. अगर किसी को पता ही नहीं चला और अटैक हो जाए तो ये बड़ी हलाकत में डालने वाली बात है. तो जैसा कि अमेरिकन सोसाइटी के बारे में इन्होंने बताया कि आफ्टर 30 आप अपना पीरियडिकली कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करा लें, ताकि अगर कोई पैरामीटर्स आगे पीछे होते हैं तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करके मुनासिब मेडिसिन अगर आप लेंगे और आपके लाइफस्टाइल में जो है चेंजेस करेंगे तो आप हार्ट डिजीज़ से महफूज रह सकते हैं. तो इस पुरुम्मीद नोट के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं. हमें दीजिए इजाज़त. शब बख़ैर.